बैठिए, देखिए हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। देखिए कल आप लोगों को डीजी में एक होमवर्क दिया गया था और आपको पहले भी बताएं कि जो 17 क्वेश्चन है, ये 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, है ना। अब बुक के आउट ऑफ सिलेबस से है। तो कल आपको एक होमवर्क दिया गया था, इसमें कहा गया था कि अगर ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ए आई जे अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो तो आपको प्रूफ करना था डेल आई जे डेल के एल डेल आई एल डेल के जे ए आई के इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। करवाइए। लेट, या देखिए यहीं पे देखिए, लेट डेल आई जे डेल के एल डेल आई एल डेल के जे ए आई के इज इक्वल टू, इसका मान निकालने चल रहे हैं। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। हम LHS लेकर के चल रहे हैं, LHS लेकर के चल रहे हैं और दिखा देंगे RHS के बराबर आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर आएगा डेल आई जे डेल के एल ए आई के प्लस डेल आई एल डेल के जे ए आई के, ठीक, इज इक्वल टू, के से के कटेगा, कौन जगह ले लेगा, एल। डेल आई जे, के से के कटा, मिलेगा ए आई एल प्लस डेल आई एल, के से के कैंसिल, मिलेगा ए आई जे इज इक्वल टू, आई से आई कैंसिल, मिलेगा ए जे एल, आई से आई कैंसिल, मिलेगा ए एल जे, ठीक। आपसे कहा गया है सिंस ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, तो आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक में दोनों को आपस में चेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, और सिमेट्रिक में दोनों को आपस में चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल एज सच आता है, ठीक है। जैसे इन दोनों को आप चेंज करेंगे कैसा साइन आएगा, माइनस ए एल जे प्लस ए एल जे कट करके 0, ठीक है। क्या नहीं आ रहा था ये इतना आसान क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए उतारिए इसको, लेट करके पूरा उतार लीजिए। आप लोगों को अपने में और कॉन्फिडेंस अगर चाहिए हो तो हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक आपको फिनोमेना बता रहे हैं। आप बैठिए और जो आपके साथ वाले हैं जिनको लेकर थोड़ा आपके, भाई देखिए डाउट सबके मन में होता है, हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग के मन में भी डाउट होता था हम सही जगह पढ़ रहे हैं गलत जगह पढ़ रहे हैं। एक संस्था में क्या होता है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। अब जैसे मेरी संस्था है तो हम तो जी प्राण लगाएंगे, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी जी प्राण लगाए। हम किसी के यहाँ पढ़ाने जाते थे तो हो सकता है कि आज मेरे साथ दिक्कत है तो आज हम नहीं पढ़ाएं, लेकिन हम अपनी संस्था में यही सोचेंगे कि नहीं हमको तो पढ़ाना है, ठीक है। तो होता क्या है, ओनरशिप और किसी के यहाँ काम करना, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है ना। आप बस क्या करिएगा, अगर आप लोगों के किसी के भी मन में डाउट हो, आप बैठ जाइएगा और जिनसे डाउट उनको बैठाइएगा, जितना उन्होंने पढ़ा है उतना नॉर्मली बस उनसे समझिए कि वो क्या पढ़े हैं और आप क्या जानते हैं, आपका डाउट उस दिन क्लियर हो जाएगा। हम इतना कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि शहर में मैट्रिक स्पेस और डीजी के कौन कौन से टीचर अच्छे हैं और किस लेवल तक पढ़ाते हैं। ये मेरा खुद का 10 से 11 साल का रिसर्च है, ठीक है। और हमने भी ये चीज़ सीखी है और लोगों से डिस्कस करके कि हमको क्या चीज़ पढ़ाने में इंक्लूड करना चाहिए। तो वो जो चीज़ें हमने सीखी वही हम आपको दे रहे हैं,
ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जो चीज़ हम दे रहे हैं वो हमने शहर के लगभग सब लोगों से जान करके, उसको खंगाल करके, एकजुट करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन हो सकता है उसमें कोई बहुत अच्छा हमसे भी बताने वाला हो, लेकिन क्या बता रहा है, क्या बच्चे उससे अचीव किए हैं, बस आप उतना जज करिएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और सामने वाला कितने पानी में है। हम तो ये भी कहेंगे, अगर कोई आपको लगे कि यहाँ से अच्छा और कहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल जाइए। करियर क्या आपका सवाल है, ठीक है, करियर बार बार नहीं आता है, एकदम जाइए। तो चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस में लाइए, बैठाइए सामने वाले को, उससे पूछिए हाँ ये कैसे होता है, ये क्या चीज़ है, वो आपको कितना बता रहा है और आप खुद में कितना जानते हैं, उस चीज़ को सोचिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ेगा कि हाँ आप कितना जानते हैं। अगर कोई और टीचर पढ़ाता तब एक बार हम कॉन्फिडेंट भी होते, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनसे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो कैसे कोर्स कंप्लीट करते हैं, क्या पढ़ाते हैं और कितना बाइंड अप करते हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। हम भी उन्हीं से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बार चीज़ों को टटोलिए, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हो गया भाई, आगे बढ़ें, चलिए लिखिए। हम मंडे से उनको बुला रहे हैं, बीच में हम डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है क्योंकि हम ला दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा 5 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन लिखवा दें, टाइम ख़राब नहीं होगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, ए म्यू न्यू, ए म्यू न्यू is a skew symmetric tensor, is a skew symmetric tensor of second order, is a skew symmetric tensor of second order, then prove that B mu nu B sigma lambda plus B mu lambda B sigma nu A mu sigma is equal to 0। ट्राई करिए। बता दिया करिए, ये सब पहले ही बता दिया करिए। बच्चे रहते हैं ना तो इधर उधर लोग कर देते हैं कि मतलब गिराते हैं, दिन भर सब फेंकते हैं। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई, आके बतियाना शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखवाया गया है।
बताएं? चलिए घर से करके लाइएगा, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी घर से करके लाइएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए आ क्वांटिटी हाँ ठीक है, लिखिए। गलत है, ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, ये टेंसर प्रोडक्ट है। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट क्या होता है? डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स होता है। ये तो दो टेंसर्स का प्रोडक्ट है ना। हाँ डमी से चेंज करिए, म्यू न्यू है, म्यू न्यू की डमी चेंज कर दीजिए। ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज द टेंसर प्रोडक्ट। दो टेंसर्स के बीच में जो प्रोडक्ट आते हैं उनको टेंसर प्रोडक्ट कहा जाता है। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, है ना। लिखिए आ क्वांटिटी कैपिटल ए ब्रैकेट में पी कॉमा क्यू कॉमा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ क्वांटिटी कैपिटल ए ब्रैकेट में पी कॉमा क्यू कॉमा आर इज सच दैट, इस पे लगा लीजिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कैपिटल ए ब्रैकेट में पी कॉमा क्यू कॉमा आर इज सच दैट in the coordinate system xi APQR into BQSR is equal to XI के बाद क्या है? ये ब्लैक बोर्ड पे इज इक्वल टू CSP। ठीक है, कॉमा वेयर BQSR ऐसे लिखाएगा, वेयर BQSR ऐसे, BQSR is an arbitrary tensor and CSP is again a tensor, and CSP is again a tensor, and CSP is again a tensor। हो गया, फुल स्टॉप। प्रूव दैट APQR ऐसे लिखाएगा, प्रूव दैट A ब्रैकेट में P कॉमा Q कॉमा R ब्रैकेट बंद is a tensor which is contravariant in small r, and covariant in P comma Q, and covariant in P comma Q, and covariant in P comma Q। ठीक है, देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में ये समझिए कि क्या प्रूफ करना है। आपको इसका टाइप दिखाना है ना। आपको पता है कि अगर टाइप दिखाना होता है
तो बिना बार वाले की वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू पुट करते हैं? बिना बार। अगर टाइप दिखाना हो तो बिना बार वाले की वैल्यू को पुट करते हैं, है ना। देखिए आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपका एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया है, एक्स बार आई में लिखेंगे तो मिलेगा ए बार पी क्यू आर बी बार क्यू एस आर सी बार एस पी। ठीक है, सबके ऊपर हमने क्या लगा दिया है? बार लगा दिया है। ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? एक्स आई। ये किस में होगा? एक्स बार आई में होगा। ठीक, अब कह रहा है कि ये और ये दोनों टेंसर है। अगर ये और ये दोनों टेंसर होंगे तो दोनों के दोनों एलओटी मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अगर टेंसर है तो उसकी पहचान ही है ये कि वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपकी पहचान ही है ये कि भाई आपने फीस सबमिट किया, आप यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर यहाँ ये दोनों टेंसर हैं तो दोनों के दोनों एलओटी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। लिखिए, लिखिए, given that ये लिखिए, ये लाइन given that ऊपर वाली लाइन, हो गया। नीचे से लिखिए, ये लिखिए इक्वेशन नंबर 1, इसको डालिए इक्वेशन 1, उसी में आगे लिखिए इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए। ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 2 डालिए, ये लिखिए इन एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। हो गया, नीचे से लिखिए सिंस CSP is a component of tensor, since CSP is a component of tensor of second order, then law of transformation is चलिए भाई CSP के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखवाइए, बोलिए। C बार SP इज इक्वल टू CAB, बोलिए डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, बैलेंस कराइए, बार के साथ S, बार के साथ P, AB, इक्वेशन नंबर 3। ये सिखाया गया पहले के वीडियोस में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जब आप देखेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, लिखिए, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन 3 उतारिए, हो गया 3rd तक। नीचे से लिखिए बोले, देखिए यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2
comma we get using equation 3 in equation 2 comma we get, चलिए देखिए, A बार P Q R B बार Q S R इज इक्वल टू C A B, इसकी जगह ये मान लिख रहे हैं डेल x बार S डेल x A डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया आपको? आगे देखिए, सी एस पी था तो उसका मान ये सी ए बी होगा, सी ए बी होगा तो एस की जगह ए लिख देंगे, पी की जगह बी लिख देंगे। क्यों भाई? सी एस पी से हमको सी ए बी का मान चाहिए, तो एस की जगह क्या लिख देंगे? ए, पी की जगह क्या लिख देंगे? बी। ठीक, लिखवाइए, बोलिए क्या आएगा, बोलिए। इज इक्वल टू सी ए बी, बोलिए कैपिटल ए, ठीक, पी की जगह बी, क्यू की जगह अभी हमको नहीं पता, आर की जगह नहीं पता, ठीक है, इंटू बी, क्यू की जगह नहीं पता, एस की जगह ए, आर की जगह नहीं पता। ठीक, तो इसकी जगह हम लिख दे रहे हैं डी, ठीक, इसकी जगह लिख दे रहे हैं एम, अपने मन से डी और एम। तो Q की जगह D, R की जगह M, ठीक है, Q की जगह D, R की जगह M, ठीक है, और इधर A बार P Q R B बार Q S R, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मन करे तो आगे ये लाइन लिख लीजिएगा, हाँ वो भी आगे लिखाएगा डेल एक्स बाई, इसकी जगह ये मान लिखा गया, बचा हुआ है डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, उतारिए। हो गया भाई, आगे बढ़े। बोले आगे दिया है कि ये भी तो आर्बिट्रेरी टेंसर है, ये भी क्या है आपका आर्बिट्रेरी टेंसर, तो ये भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, टाइप बताना है तो किसको लिखेंगे, बिना बार वाले को। क्लियर है?
इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, इक्वेशन नंबर 4। और अब किसके लिए लिखेंगे? बिना बार वाले के लिए। बिना बार मतलब इसको बार वाले में कन्वर्ट करेंगे, है ना। पीछे बताए थे ये टाइप होता है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि अगर हमको टाइप प्रूफ करना है तो हम बार वाले को बिना बार में नहीं कन्वर्ट करते हैं, बल्कि बिना बार वाले को बार में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए अगेन सिंस BQSR is a component of tensor, then the law of transformation is करवाइए इसके लिए BDAM इज इक्वल टू B बार। ठीक, इंडेक्स क्या क्या ले ले? IJK ले ले, कहीं रिपीट नहीं आया हुआ है, IJK ले रहे हैं ना। ठीक है, IJK del x by del x क्योंकि 3 इंडेक्स आए। ठीक है, पहले इसको बैलेंस कराइए। DA ऊपर था तो ऊपर, बिना बार के साथ था तो बिना बार के साथ, M नीचे बिना बार के साथ। इसको बैलेंस कराइए। बार के साथ I, बार के साथ J, और तो और बार के साथ K। इसको इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिखिए। इक्वेशन नंबर 5, हो गया भाई, आगे बढ़े। यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, comma we get using equation 5 in equation 4, comma we get अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बात करिएगा। इसका यूज इसमें करने चल रहा है ना। A बार PQR BQSR इज इक्वल टू ABDM। इसकी जगह ये पुट करेंगे, कराइए। B बार IJK del x by del x, पहले ये 3 पुट कर रहे हैं। del x by del x, del x by del x, del x by del x। मान बताइए। D बार के साथ I, A बार के साथ J, बार के साथ K, नीचे की तरफ M। इसकी जगह ये मान पुट कर दिए, ये बचा हुआ लिखेंगे। कितना आएगा? del x by del x, बार के साथ S और A, बार के साथ S और A, ये मिलेगा del x B अपॉन del x बार P। ठीक, A बार PQR
बी क्यू एस आर इज इक्वल टू ए बी डी एम बी बार आई जे के, है ना। देखिए क्या क्या कट रहा है, ए से ए कैंसिल, बी बस, है ना, बस एक ही कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। इसको ऐसे ही लिख रहे हैं डेल एक्स डी अपॉन डेल एक्स बार आई, ये इससे कैंसिल होगा तो मिलेगा डेल एक्स बार एस डेल एक्स बार जे, ठीक। क्यों भाई आप लोग ठीक है, ये ऐसे ही लिख रहे हैं डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स एम डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी, ठीक। ए बार पी क्यू आर बी क्यू एस आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए ये। ए बी डी एम बी बार आई जे के, इसका मान बोल डालिए पहले। क्रॉनिकर डेल्टा बार के साथ एस और जे, डेल एक्स डी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स एम डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। देखिए ए बार पी क्यू आर बी क्यू एस आर इज इक्वल टू ए बी डी एम, ये एस और जे है, लेकिन यहाँ पे तो हमको कहीं एस और जे दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको एस सच रहने दीजिए एस और जे को। क्या और चेंज कर रहे हैं वो देखिए, ए बी डी एम चेंजेस देखिए। हमको इसकी शक्ल इसके जैसी चाहिए, ये बार है ना, हमको इसकी शक्ल इसके जैसी चाहिए, इसको हमको ये बनाना है। क्या क्या चेंज करेंगे? आई की जगह क्यू, जे की जगह एस, के की जगह आर। इसको इसके जैसा बनाना था, तो आई की जगह क्यू, जे की जगह एस, के की जगह आर, ठीक है। पुट कराइए इधर, बोलिए बी बार आई की जगह क्यू, जे की जगह एस, के की जगह आर, ठीक। फिर देखिए डेल एक्स डी बार के साथ आई के साथ क्यू, डेल एक्स के की जगह आर एम, डेल एक्स बी, डेल एक्स बार बी। क्रॉनिकल डेल्टा में नहीं बदला जाता है कभी भी, ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा में कभी भी नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं अभी उसका रीज़न हम बता रहे हैं आपको। अगर आप यहाँ पे चलिए बदल भी दिए, जे की जगह एस कर भी दिए, तो ये वैल्यू कट करके बना जाएगी, ठीक है। लीजिए बाद में कर तो अच्छा हमने अभी कर दिया, ठीक है। ये वेरी नहीं कर रहा है, फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू तो ये कट करके कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। कुछ कॉमन दिख रहा होगा, इधर कर रहे हैं सबको। बी बार क्यू एस आर को कॉमन निकाल दिया, ए बार पी क्यू आर इधर आएगा माइनस, ये कॉमन निकल चुका है, ए बी डी एम, इसकी वैल्यू कट करके 1, डेल एक्स डी, डेल एक्स बार क्यू, डेल एक्स बार आर, डेल एक्स एम, डेल एक्स बी, डेल एक्स बार पी इज इक्वल टू 0, ठीक। ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है, ऊपर लिखे थे सिंस
बी बार क्यू एस आर इज एन आर्बिट्रेरी टेंसर। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, अगर ये आर्बिट्रेरी है तो इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या मिलेगा? ए बार पी क्यू आर माइनस ए बी डी एम डेल एक्स डी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स एम डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार पी इज इक्वल टू 0 सिंस B bar Q S R will never be equal to. This implies A bar P Q R is equal to A B D M del X D upon del X bar Q del X bar R del X M del X B upon del X bar P। देख के बताइए LOT सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं? BDM, BDM और PQR, PQR सारे इंडेक्स बराबर हैं। चूंकि इधर बार है तो बार वाले को काउंट करेंगे। ऊपर कितना बार है? 1, नीचे कितना बार है? 2। तो ये किस टाइप का टेंसर होगा? 1,2 टाइप का। ठीक है, 1,2 टाइप का। 1,2 टाइप का होने का मतलब एक इंडेक्स इसका ऊपर होगा, बाकी के 2 इंडेक्स नीचे होंगे। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, उतारिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, पढ़िए जरा क्वेश्चन में। विच इज कंट्रावेरिएंट इन आर। देखिए, विच इज कंट्रावेरिएंट इन आर एंड कोवेरिएंट इन पी एंड क्यू। नीचे आया है कोवेरिएंट इन पी एंड क्यू। और यहाँ मेंशन कर दीजिएगा सिंस डेल बार एस अपॉन एस इज इक्वल टू 1। आपने आई की जगह क्यों रखा है? स्पेसिफिक मान रखा। तो स्पेसिफिक मान जब होता है तो वैल्यू क्या होती है? 1, और जनरल मान होता है तो वैल्यू होती है n। समझ में आया क्वेश्चन? इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है ये।
कल हम सोच रहे थे 2 घंटा डीजी पढ़ाने का, है ना, जिससे कि कल फ्राइडे हो जाएगा ना, सैटरडे तक आपका लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम चाहते मंडे से नया चैप्टर शुरू करना, ठीक है। तो कल हम सोच रहे इसको 2 घंटा चला दें, 2 घंटा चलने के बाद देख लेंगे कितना बाकी है, जितना बाकी होगा उतना पढ़ा करके बाकी फिर मैट्रिक स्पेस अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर 20 मिनट में ख़त्म हो गया अगले दिन तो कोई बात नहीं, बाकी का बचा हुआ टाइम जो है हम यही पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर मंडे से ताकि इसमें नया चैप्टर शुरू कर सकें। दिवाली के पहले पहले हमको लगता है हम इसमें 2 चैप्टर और ख़त्म कर डालेंगे, रीमानियन और क्रिस्टोफल सिंबल, और 1 चैप्टर और। मेरा इतना मोटिव है कि ये 2 चैप्टर और कंप्लीट हो जाए, ताकि आप दिवाली के बाद आएँ, दिसंबर मतलब दिवाली के बाद जब आएँ तो बचा कुचा सेक्शन का दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका कर्व इन स्पेस हम शुरू कर दें, मतलब जो मेरा मन है, क्योंकि कर्व इन स्पेस स्टैंडर्डली किसी भी कोचिंग में नवंबर एंड या दिसंबर से शुरू होता है। जैसे ही कर्व इन स्पेस आपका शुरू हो गया, ये मान के चलिए फरवरी में कोर्स कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत ढंग से आपका कोर्स फरवरी तक में कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा तो यही मन है। बताया मंडे से चलेगा, हम हमेशा पढ़ाएंगे, और आपके जो सर आएंगे वो भी आपको 6 दिन पढ़ाएंगे, ऐसे ही जैसे हम पढ़ा रहे हैं। शुरू करवा रहे हैं बच्चे, दरअसल हो जाए तब शुरू करें ना। 5-6 बच्चों के लिए, 2-4 बच्चों के लिए टीचर को कोई क्या बोले, टीचर बैठा हुआ है, लेकिन बच्चों का फीस आ जाए, जमा हो जाए, तब तो शुरू करवाएं, कि वो पढ़ाने बैठे तो कम से कम 5-6 बच्चे एक बैच में हो, तो मेन ये चीज़ बात है। बच्चों भी क्या करें अब, हमको वो भी पता है। दूसरी चीज़ क्या है, अब जानती हैं वो भी दिक्कत है। अब परसों नरसे एक पेरेंट का फ़ोन आया, मैम पैसे की दिक्कत है। अब चक्कर क्या, आप हमको पे नहीं करेंगे तो हम दूसरे टीचर को कैसे, मान लीजिए अपने में फिर भी कटौती कर लें, कोई बात नहीं है। हमने तो अपने जो दूसरे मैथ्स के टीचर रखे उनको हमने यही कहा कि जितनी फ़ीस आ रही है आप ले जाइए, हमको नहीं चाहिए, मतलब मेरे से कोई इतना वो नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री, अब जैसे फिज़िक्स का डेमो चल गया, अब बच्चों को फ़ीस के लिए बोले हैं, तो अब बच्चा आराम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन में फ़ीस भेज रहा है। पता नहीं क्यों उनका माइंड सेट ये नहीं हो पा रहा है कि अब सोचने का टाइम नहीं है, करना है तो ज्वाइन करिए, नहीं करना है तो बात ख़त्म। अब ये सोचने का टाइम नहीं कि लो हम वहाँ ट्रायल करें, वहाँ ट्रायल करें। जो बच्चा भी ये दिमाग में बैठा रखे, अरे नवंबर ख़त्म हो रहा है, नवंबर आ गया, अब क्या ट्रायल, अब तो आपको स्थिर हो जाना। मतलब इसको और जगहों से कंपेयर मत करिए, कहीं पढ़िए, ढंग से पढ़िए। अब तो वो कंपेरेबिलिटी का टाइम ही नहीं है कि हम एक बार यहाँ पढ़ ले वहाँ पढ़ ले, क्योंकि जिसके यहाँ भी अब कोर्स शुरू होगा वो किसी तरह से ख़त्म कराएगा, ठीक है। मतलब नवंबर तक आपका आधा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर आधा नहीं ख़त्म हुआ है तो आप अपनी छीछा लेदरी सोचिए कि आपका मार्च तक कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग बड़े बच्चे, अपना दिमाग विवेक का खुद इस्तेमाल करिए कि कैसे कंप्लीट कराना है। देखिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो मेरे यहाँ ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन चलने का मतलब कैसे चलेगा, वही 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास में इंटरेक्शन होगा जूम या मीट ऐप पे, ठीक है, और PDF नोट्स तुरंत मिल जाएगा। तो जो ऑनलाइन क्लासेस उस तरीके की होती हैं उसमें कोर्स जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि 1 घंटा टीचर ने कुछ लिखवाया नहीं, लिटरली आपको केवल लेक्चर दिया। 1 घंटा अगर वो समझा दिया तो उसका मतलब उसने 2 या 3 दिन का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, तो उसमें कोर्स जल्दी कंप्लीट होता है। लेकिन मैथ्स में वो सुविधाजनक नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में वो करना पड़ेगा, वरना 5-5, 6-6 घंटे का वीडियो आप कब तो देखेंगे और कब लिखेंगे, तो पूरा दिन तो उसी में चला गया। हो गया भाई, नीचे की पूरा कंप्लीट। केमिस्ट्री भी आपका चलेगा तो 6 दिन चलेगा, 3-3 पार्ट करके दोनों टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है।
लेकिन केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ये कॉन्फिडेंस है कि वो जब 1 घंटे का इंटरेक्शन लेक्चर लेंगे तो उनका 2 दिन का कोर्स 1 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये है। जैसे अभी फिज़िक्स का डेमो क्लास चला तो उसमें हम भी ऑन करके बैठते थे इसी लैपटॉप पे, तो हमने वही नोटिस किया कि उसमें एक ये बेनिफिट ज़रूर है। अगर हमको भी मान लीजिए कोर्स भगाना हुआ तो वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। लेक्चर दे दीजिए, PDF नोट्स भेज दीजिए। हो गया भाई, आगे बोले। बोले, लिखिए। फ्रॉम above equation we observe that from above equation we observe that from above equation we observe that ये कैपिटल ए ब्रैकेट में P कॉमा Q कॉमा R, बार मत लगाइएगा। कैपिटल ए ब्रैकेट में P कॉमा Q कॉमा R, कैपिटल ए ब्रैकेट में P कॉमा Q कॉमा R is a tensor of type 1,2 is a tensor of type 1,2 that is contravariant in R, that is contravariant in R and covariant in P comma Q and covariant in P comma Q in and covariant in small p comma small q। हो गया। सेम इसी पैटर्न पे एक होमवर्क लेकर के जाइए। हालांकि इस साल आना होगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन होमवर्क में दूसरा आप खुद करिएगा। लिखिए, इफ कैपिटल ए ब्रैकेट में RST इंटू BST इज इक्वल टू CR। इफ कैपिटल ए ब्रैकेट में R कॉमा S कॉमा T BST इज इक्वल टू CR कॉमा where CR is component of where CR is component of contravariant vector and BST ST ऊपर and ये ऐसे लिखा है BST are component of an arbitrary contravariant vector are component of an arbitrary contravariant vector of second order then prove that कैपिटल ए ब्रैकेट में RST कैपिटल ए ब्रैकेट में R कॉमा S कॉमा T are component of tensor of type 1,2 are component of tensor of type 1,2। ये आपका होमवर्क है। ठीक इसी तरह से लगेगा, लगा कर आइएगा। ठीक है, बाकी कर।